हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। चैनल पर मेरे दोस्तों मेरे डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित मैं अपलोड करता हूं और मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जेन्यून मेहनत करके मैं आपके लिए लेकर आता हूं पूरे 6 अखबारों का निचोड़ और सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का पूरा निचोड़, सारे बिहार करंट अफेयर्स का लगभग 6 अखबारों का निचोड़। जो भी बिहार से पेपर निकलता है उन सभी को लेकर मैं आता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन डेली के न छूटे और आप किसी भी एग्जाम में जाए तो सफलता आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी के लिए बिहार एसआई का भी फॉर्म आया है, उसके तैयारी के लिए इससे अच्छा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम, आप बिहार के अलावा और अदर स्टेट का भी देते हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपके लिए बहुत काम देगी। पूरे इत्मीनान के साथ आप पढ़िए दोस्तों, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जेन्यून चैनल के साथ जुड़िए, जेन्यून कंटेंट को देखिए, जिससे आपको सफलता जरूर मिले। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की किस महत्वाकांक्षी योजना को सीएसआई कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। देखिए, बिहार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है, उसका नाम है दोस्तों जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है, बिहार की जल जीवन हरियाली अभियान को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक राहुल कुमार ने बिहार के लिए इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा है। पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण करना इसका उद्देश्य था और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इस तरह का राज्य व्यापी अभियान चलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। सीएम नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी। 3.5 वर्षों की संचालन अवधि में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगभग 30,000 सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, आहरों, पॉइंट एवं कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ठीक है, भूगर्भ जल के स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से राज्य भर में सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के किनारे लगभग 1.5 लाख सोख्ता का भी निर्माण कराया गया है इसके तहत। ठीक है, राज्य के हरित आवरण में बढ़ोतरी हेतु बड़े पैमाने पर पौधशाला सृजन तथा सघन वृक्षारोपण भी इस योजना के तहत किया जा रहा है। राज्य अंतर्गत सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, उनके सरकारी भवनों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2024-25 तक के लिए विस्तारित किया गया है। पर्यावरण में सुधार तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिए इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण में सुधार लाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए तालाब जो है अतिक्रमण हो गए हैं, गंदगी फैल गई है तालाबों में, उसको तालाबों को गंद में मुक्त बनाना, अतिक्रमण मुक्त बनाना। ठीक है, आवेदकों को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी तहत वह खेत के चारों ओर तालाब बनवा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण, किसानों की आय में वृद्धि तथा राज्य में बिजली की खपत को कम करना है। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में उपचार कराने वाले मरीजों को अब 3 दिन की बजाय एकमुश्त 5 दिन की दवा दी जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो अपर सचिव हैं प्रत्यय अमृत ने इसकी जानकारी दी है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन 60 योजना चला रहा है। ठीक है, मिशन 60 योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में व्याप्त जो भी कुरीतियां है दोस्तों, कुरीतियां इन द सेंस कहने का मतलब है कि कोई ना किसी मरीज का स्वास्थ्य का सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, दवाएं उपलब्ध नहीं रहती है, बहुत सारी गड़बड़ियां, समय पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो मिशन 60 के तहत इन सभी चीज़ों को सुधारा जाएगा। अप्रैल में विभाग ने मिशन 60 भाग 2 लॉन्च करने का निर्णय लिया है। मिशन 60 भाग 2 के तहत अस्पतालों में मरीजों की सहायता के लिए आई हेल्प यू डेस्क बनाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जीविका दीदियों की होगी। चिकित्सक व नर्स की तर्ज पर सभी कर्मियों का ड्रेस कोड रखा जाएगा। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा, रोगियों के लिए वेटिंग रूम, मरीजों को रास्ता दिखाने के लिए लाइटिंग लगे इंडिकेटर लगाए जाएंगे। अस्पताल परिसर को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की व्यवस्था सुधारी जाएगी। हाल ही में रामानंद तिवारी
ने सीएम नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी को सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये भोजपुर जिले के रहने वाले थे। ठीक है, स्वर्गीय रामानंद तिवारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये 1977 में बक्सर से जनता पार्टी के सीट पर लोकसभा का चुनाव जीते थे और चुने गए थे। इनका जन्म भोजपुर जिले के रामदिहाना गांव में हुआ था। अभी हाल ही में मंत्री, जो राजद के मंत्री है शिवानंद तिवारी, इनके पुत्र हैं। बिहार पुलिस और जेल मेस एसोसिएशन के निर्माण के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। हर घर नल का जल 7 निश्चय के तहत राज्य की कितनी जल 5 प्रयोगशालाओं को इस वर्ष राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिलेगी? ठीक है, देखिए, हर घर नल का जल 7 निश्चय के तहत राज्य की जल की 5 प्रयोगशालाओं को इस साल मान्यता दिया जाएगा। बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2020 से हुआ है। इस योजना के तहत राज्य भर के 56,000 वार्डों में नल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर नल से जल योजना का लाभ लेने वाले परिवार को प्रति माह 30 रुपये शुल्क देना होता है। हर घर नल का जल योजना का उद्देश्य बिहार के हर व्यक्ति को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। सीएम नीतीश कुमार के इस निश्चय को पूरा करने हेतु 4 योजनाओं को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए, और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। इन चारों योजनाओं को हर घर नल योजना के साथ चलाया जा रहा है। 27 दिसंबर 2016 से इन चारों योजनाओं की शुरुआत हुई थी। बिहार का कौन सा जिला बिजली बिल के भुगतान में अव्वल आया? देखिए, बिहार का जो दोस्तों शिवहर है वो बिजली बिल भुगतान के मामले में अव्वल आया है। यहाँ के सबसे ज्यादा उपभोक्ता बिजली बिल उपभोग वो मतलब बिजली बिल जमा करते हैं। द्वितीय स्थान पर किशनगंज का बहादुरपुर डिवीजन है। तृतीय स्थान पर सहरसा सिमरी का बख्तियारपुर डिवीजन है। शिवहर 6 अक्टूबर 1994 को स्वतंत्र जिला बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। 444 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। 1,11,089 जनसंख्या है शेखपुरा की। बिहार में 10 लाख से अधिक निर्माण करने पर, अगर 10 लाख से अधिक का आप घर निर्माण कर रहे हैं, चाहे कोई व्यवसायिक निर्माण कर रहे हैं, तो आपको लेबर सेस के रूप में 1% बिहार सरकार को देना होगा। ठीक है, और अब इसका जो भुगतान होगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। ठीक है, इंडियन बैंक के सहयोग से तैयार पोर्टल का उद्घाटन जो है श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने किया है। ठीक है, बिहार राज्य में डाकघर की कितनी नई शाखाएं खोली जाएगी? देखिए, बिहार राज्य में 36 नई शाखाओं, डाकघर की शाखाओं को खोला जाएगा। पूरे भारत भर में 5,746 नए डाकघर खोले जाएंगे, जिसमें करीब 13,233 पदों पर बहाली की जाएगी। बेंगलुरु में खेले जा रहे महिला रैंकिंग राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पटना की रहने वाली खुशी कुमारी ने बेंगलुरु में खेले जा रहे महिला रैंकिंग राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न खेलो इंडिया राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भी खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2023 में बिहार सरकार कितने मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के भवन का निर्माण करेगी? देखिए दोस्तों, जब से मुजफ्फरपुर जो बाल जो एक जहाँ पे लड़कियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार की घटनाएं आई थी मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में, उसके बाद बाल आश्रम गृह में, उसके बाद सरकार सजग हो गई है। उसने 7 प्रमंडलों में 10 आश्रय गृह बनाने का प्रस्ताव रखा है। एक ही परिसर में बालक बालिका तथा शिशु गृह बनाया जाएगा। बालक आश्रय गृह, बालिका आश्रय गृह तथा शिशु गृह बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का निर्णय लिया है? तो देखिए दोस्तों, हर विधानसभा क्षेत्र में 7 उपकेंद्र सहित 2076 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। बिहार में अभी 8,705 स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त 2,076 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में गांव में ही महिलाओं, बच्चों सहित सामान्य प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। लोगों को इलाज के लिए दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। यहां पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 7 तथा हर एक विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय हुआ है।
बिहार के किस जिले में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण 2024 तक किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, गया जिले में करीब 1650 एकड़ में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण 2024 तक संभावित है। इस कॉरिडोर से 7 राज्यों के 20 शहरों को फायदा होना है। इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, इस मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की प्रमुखता से लगने की संभावना है। इस क्षेत्र में 1105 औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएगी। इसके विकास होने से बिहार में रोजगार हेतु बाहर में जा रहे लोग पलायन नहीं करेंगे और वो यहीं पे रुकेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। ठीक है। बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली क्रिकेट लीग ने किसे बिहार का सहायक संयोजक नियुक्त किया है? तो देखिए, बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली क्रिकेट लीग ने बिहार का सहायक जो है नवीन कुमार को चुना है। डीएलसीएल पूरे देश भर में ट्रायल तथा लीग के माध्यम से खिलाड़ियों की खोज करता है और नर्चर अभियान चलाता है। बिहार राज्य में खेल के विकास के लिए बने बिहार राज्य स्पोर्ट्स प्राधिकरण का पूरी तरह रजिस्ट्रेशन हो गया है, निबंधन हो गया है। बिहार राज्य स्पोर्ट्स प्राधिकरण के महानिदेशक जो है रविंद्रन शंकरन है। ठीक है। भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ पिस्टल राइफल विश्व कप में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने दोस्तों भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ पिस्टल राइफल विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। भारत ने अभी तक इस प्रतियोगिता में 7 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल हैं। नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों देखिए, स्वीटी बुरा जो 81 केजी वर्ग में इन्होंने स्वर्ण जीता है, हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने वांग लीना जो चीन की थी उसको हराया है। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी में दोस्तों दूसरी स्वर्ण पदक जीता है नीतू घंघास ने, जो भिवानी हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा की 48 के जी वर्ग में इन्होंने स्वर्ण जीता है। इन्होंने मंगोलियाई पहलवान लुत्साई खान अल्तान सेतसेंग को हराया है। विश्व चैंपियन में इनका यह पहला पदक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। किस देश में 113 किलोमीटर की रफ्तार के आए टोर्नेडो बवंडर से 23 लोगों की मौत हो गई है? देखिए दोस्तों, अमेरिका के मिसिसिपी और अल्बामा में 113 किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर से 13 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। देश के गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा पहुंचे हैं। अमित शाह ने कब तक देश को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों? तो देखिए, इन्होंने 2024 तक अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नौसेना अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ कराई जाएगी? तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी और नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड आईएनएस चिल्का पर होगी। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने किस देश के बालक को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका में पैदा हुए मंगोलियाई बालक को तिब्बती बौद्ध धर्म ने तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में नामित किया है। देखिए, मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध धर्म मंदिर में दलाई लामा ने 8 वर्षीय बालक को 10वें खुलरवा जेटसन धम्पा रिपोंछे के रूप में पहचाना है तथा उन्हें ताकतेन फुटसेंग बौद्ध मठ के जोनाग परंपरा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चीन का कहना है कि नए तिब्बती धर्मगुरु के चुनाव में चीन की मुहर अनिवार्य है। भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात विदेशों में लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने हजार करोड़ डॉलर के खाद्य उत्पादों का भारत में निर्यात किया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात विदेशों में लगातार बढ़ रहा है। 2022-23 जो चालू वित्त वर्ष है उसमें लगभग 3000 करोड़ डॉलर के खाद्य उत्पादों का भारत में निर्यात हुआ है। अभी 150 से अधिक देशों में भारत के खाद्य उत्पादों का निर्यात हो रहा है। भारतीय खाद्य उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक ब्रिटेन है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3000 करोड़ डॉलर खाद्य उत्पाद का निर्यात किया है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है?
भारत, अमेरिका तथा ब्रिटेन के बाद चीनी ऐप टिकटॉक पर फ्रांस ने प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। भारत ने कहां पर आयोजित दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर प्रोस्पेरिटी वार्ता में भाग लिया है? तो देखिए 13 से 19 मार्च 2023 को बाली इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वार्ता में भारत ने भाग लिया है। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। मई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फेडरेशन को लॉन्च किया था। इसमें 14 सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका तथा वियतनाम। इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फेडरेशन का क्या लक्ष्य है दोस्तों? आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को एक साथ लाएगा। 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर के इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर के इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य विकास तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना है और नवोन्मेषी और रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान करना है। 26 मार्च 2023 को इसरो ने श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब के 36 उपग्रहों के साथ भारत के किस सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च किया है? तो देखिए वन वेब के 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LMB-3 को लॉन्च किया है। ठीक है, वन वेव यूके की स्पेस कंपनी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चीफ इसरो के सोमनाथ हैं। वन वेव कंपनी ने 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन इमिशन को कम करने के उद्देश्य से ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में देश के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में देश के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। किस देश ने हेल नामक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया? देखिए दोस्तों, जो है हायल नामक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता जो है किम जोंग उन, जो तानाशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। किस राज्य सरकार ने 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो देखिए 21 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के इच्छुक नागरिक इस योजना के तहत अपनी निजी भूमि में 5 एकड़ तक वृक्षारोपण के लिए 100% अगर करते हैं तो 100% अनुदान राज्य सरकार देगी, और अगर 5 एकड़ से अधिक खेती में वृक्षारोपण करते हैं तो 50% का अनुदान राज्य सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम जानते हैं आप कौन है? भूपेश बघेल हैं। किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को केरल राज्य ने केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। केरल के राज्यपाल ने MT वासुदेवन नायर को केरल सम्मान से पुरस्कृत किया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की शुरुआत की है? तो असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की शुरुआत की है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। यह पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देती है। भारतीय तटरक्षक बल में चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव TTX का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव TTX का आयोजन जो है कोलकाता में किया है। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, सेशल, श्रीलंका के देशों ने इसमें भाग लिया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। भारतीय तटरक्षक में 9 स्वदेशी LH ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक प्रमुख राकेश पाल हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीत लिया है? तो देखिए सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन के टैंग क्वियान और रेन्यू जियांग की जोड़ी को हराकर जीत लिया है। तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब सात्विक साईराम, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है।
यूक्रेन से सटे किस जगह पर रूस ने परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा दी है? तो देखिए, यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से अधिक से युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों, यह रहा 26 मार्च 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें बिहार के सारे करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।